जैसे कि आप सभी को पता है, आज ये सिस्टम अमेरिका से रन हो रहा है, लेकिन क्या पता है आपको, ऐसे व्यक्ति अमेरिका रहते हुए भी इस सिस्टम को शानदार रूप से काम कर रहे हैं। और ऐसे महान व्यक्ति को आज हमको मौका मिला। मैं पिछले 15 दिन से कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत मेहनत के बाद सर से बात भी हुआ और सर ने फटक से राजी हो गए कि हाँ, मैं एक बार बहुत पुराने दिन में गया था, कटक गया था, एक कोई कार्यक्रम में गेस्ट होके गया था, लेकिन उसके बाद नहीं गया हूँ। यहाँ पे अमेरिका में हूँ। आज सर ने अमेरिका में बैठे हुए भी आज सारा भारत में, सारा पृथ्वी में भी काम कर रहे हैं। और ये से हम लोग का प्लान में रोज सुनते हैं कि ये सिस्टम जो है ग्लोबली रन कर रहा है। आज ये प्रूफ है कि सर को हम पाए हैं। और आज सर अपने एज को कभी नहीं देखते हैं। आप अभी सुनेंगे सर से, लेकिन मैं इससे पहले बता देता हूँ सर के बारे में, क्योंकि मैं कितने सारे मीटिंग में सर को सुना हूँ, कितने अच्छा कविता भी लिखते हैं। और आज एक नेचुरोपैथी डॉक्टर के रूप में वहाँ पे काम करते हैं, सेवा करते हैं। जिससे कि हम लोग जानते हैं, आज हम लोग जितने भी टेक्नोलॉजी है, कहीं गुना टेक्नोलॉजी आज वहाँ पे विकसित कंट्री में है जहाँ पे सर रहते हैं। फिर भी जो भारत का जो प्राचीन ये जो पंथा, जो हमारा, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो सेवा करते हैं, जो चिकित्सा करते हैं, जो उस चिकित्सा के माध्यम से कितने पुराने रोग भी ठीक हो जाता है। ऐसे चिकित्सा के माध्यम से सर ने वहाँ पे सेवा के माध्यम से कर रहे हैं। और बहुत सारे पुस्तक भी लिखे हुए हैं। ऐसे महान व्यक्ति जो कि सत्यपाल बोस सर आज हमारा बीच में है। सर ने सिस्टम के अभी वार्ज रैंक से है और फैमिली के साथ भी काम कर रहे हैं। बहुत एनर्जेटिक है। आप सर से सुनेंगे हम लोग, क्योंकि इससे पहले मैं वही बात दोहराना चाहता हूँ कि सर को आज उड़ीसा का धरती से हम वेलकम करेंगे। सर अमेरिका में बैठे हुए हैं, फिर भी देखिए ये कितना टेक्निकल डिजिटल माध्यम से हम लोग जो काम कर रहे हैं, इसी के पावर है कि हम लोग आज सर को साक्षात दर्शन भी करेंगे और बात भी सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, सर को वेलकम करेंगे। प्लीज वेलकम सत्यपाल सर। मैं आप सभी को हैंड राइज करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं और सभी को अनम्यूट का ऑप्शन भी देता हूं। सर को हम लोग माइक ऑन करके वेलकम करेंगे। वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर, सत्यपाल बोस सर, वेलकम। एक बार आप माइक ऑन कर दीजिए सर। हाँ हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, यस सर, हेलो, यस हेलो, सर, यस सर, आ रही है सर। ओके ओके। हाँ, तो आज सबसे ज्यादा कीमती समय है। समय को बर्बाद ना करते हुए मैं फौरन अपनी बात पे आता हूँ। साथियों, सम्मानित प्यारे भाइयों, बहनों, बेटियों, पर्लवाइन के सीनियर व जूनियर लीडरों, सभी को नमस्कार, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ अभी दिन के 10:30 बजे हैं। यहाँ बोलते हैं बोनस डियास। भारत में आपके रात हो गई है, गुड इवनिंग, और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे अमिताभ जी को। उनकी वीडियो आती है, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, बात भी करता हूँ जब जब मुझे कोई दिक्कत होती है, और बहुत ही अच्छे तरह से वो समझाते बताते हैं। साथियों, मुझे आपने बताया नहीं कितना समय मेरे पास है, मुझे कितना समय देना चाहते हैं आप? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, कितना?
प्लीज बताएंगे क्या? सर 15 मिनट। अच्छा अच्छा ओके ओके ओके, शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद कि आपने मुझे आज इतना समय दे दिया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। साथियों, मैं अपना परिचय से शुरू करता हूँ। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला तहसील बागपत के ओगटी पटोली सैदपुर ढिकोली के बीच में एक गांव सिखड़ा, जहां मेरा जन्म 11 जनवरी 1950 को हुआ। जिंदगी के 14 साल मैंने वहीं बिताए, लेकिन वो ऐसा गांव था कि पूछिए मत, वहां कोई डॉक्टर वैद्य हकीम नहीं होता था। अगर कोई बीमार हो जाता तो मर ही जाता था। मेरा एक चाचा एक ताऊ टाइफाइड हुआ और वो गुजर गए। देखिए जवान, तो मैंने कहा मैं इस गांव में नहीं रहूंगा। प्रकृति को ऐसा ही मंजूर था। 14 साल की उम्र थी और मैं एमजीएम इंटर कॉलेज में पढ़ता था। पहले महीने जब मैं कॉलेज में गया तो बिल्डिंग फीस ज्यादा मांगी गई। मैंने पिताजी से कहा, उन्होंने कहा भाई अभी तो नहीं है पैसे। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो पढ़ने में प्रकृति ने हर आदमी को टैलेंट दिया। मुझे बहुत अच्छा दिमाग मिला था। मैं शुरू से पहली से 8वीं तक अपनी क्लास में मॉनिटर रहा, फर्स्ट आता था। हर चीज में मेरी रुचि थी, गाने लिखने में, पढ़ने में, सब में। लेकिन प्रकृति को यही मंजूर था। मैंने निश्चय किया इस गांव में नहीं रहूंगा। साथियों, मैंने अगस्त 1965 में गांव छोड़ दिया। गाजियाबाद वहां से 40 किलोमीटर दूर था। लेकिन 14 साल की उम्र में मैं डरता था। किसी से रिक्वेस्ट किया, मेरी जेब में फूटी कोडी नहीं थी। लास्ट मेरी किताब होगी जीरो से हीरो या कोड़ी से करोड़पति। वो अभी लिख रहा हूँ। मुझे वो जब पूरी हो जाएगी, जब मैं रूबी हो जाऊंगा, तब उसको प्रकाशित करा दूंगा, यानी उसका लोकार्पण करा दूंगा। तो बताना चाह रहा हूँ साथियों, मैं चल पड़ा और मैंने गांव से तांगे में बैठ करके, फिर बस पकड़ के, फिर ट्रेन पकड़ करके, फिर बस पकड़ के, मेरा एक साथ में आदमी था, उसने मेरा किराया दिया और मुझे गाजियाबाद छोड़ दिया और वो चला गया। मैंने कहा भाई कभी तुम आओगे, 1 रुपया 75 पैसे लगे थे उन दिनों। 1965 की बात बता रहा हूँ। साथियों, मैंने गाजियाबाद में अपनी जिंदगी जीरो से शुरू की। जीरो, कुछ नहीं था मेरे पास में। कॉलेज से पढ़ कर छोड़ करके आया था, लेकिन निश्चय किया था, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया तो नहीं पर गुनाया बहुत गांव में रहते हुए। ऐसी ऐसी बातें बताए, मेरा दिमाग परिपक्व हो चुका था कि आदमी को बड़ा बनना है तो निश्चय करना है। मैंने कहां से जिंदगी शुरू की? मजदूरी करने से। देखिए बिल्डिंग बनती है, उस पे ईंट पत्थर लेकर के जाना। मैं सीमेंट का कट्टा लेकर चढ़ रहा था 3री मंजिल पे। वहां मेरा एक साथी था, वो हंसने लग गया। बोला अरे सतपाल, तेरे से तो सीमेंट का कट्टा भी ठीक से नहीं लाया गया। मैं बोला देख भाई, उसका नाम था अमृत सिंह। इमरता भाई, ये राज तो तुझे बनना है, मैं तो बड़ा बनने के लिए आया हूँ। वो हंसने लग गया। अरे तू बड़ा आदमी, अरे मजदूरी करता तू बड़ा आदमी कैसे बनेगा? मैंने कहा मेरे इरादे बुलंद है, मेरा दृढ़ निश्चय, मैं तुझे बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा एक दिन, देख लेना तू। चलिए, तो मैंने जीवन के 25 साल वहां गाजियाबाद में गुजारे और जीरो से जिंदगी शुरू करके कहां तक पहुंचा कि मैं एक संस्था का, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बना और एक पार्टी का संयोजक बना, एमएलए का चुनाव लड़ा और बहुत सारी कंपनियों में, जो इंटरनेट की बहुत सारी 10-12 कंपनियों में काम किया। नुकसान हुआ, कोई परवाह नहीं की। धीरे धीरे मैं सम्यक सेविंग इंश्योरेंस कंपनी में एज ए डेवलपमेंट डायरेक्टर बना। उसी समय मेरे एक डॉक्टर मामा जी, वो लीबिया में रहते थे, वो उस समय करोड़पति बन चुके थे। 91 की बात है। एक बार मैं उनसे मिलने गया दिल्ली में, नेहरू प्लेस में उनकी कोठी थी। देख के दंग रह गया। मैं बोला जी आपने तो कमाल कर दिया। बोले हाँ भाई, मैं बाहर रहता हूँ, तू चाहे तो मैं तुझे बाहर भेज दूंगा। उन्होंने मुझे उत्साहित किया, प्रेरित किया और मैं तैयार हो गया। बोला ठीक है जी, मैं चला जाऊंगा। पासपोर्ट बनवाया। बोले नहीं, मैं नहीं चाहता तुम अकेले जाओ, तुम्हारी पत्नी बच्चों सबको साथ लेके जाओ। ठीक है, मैंने उनका भी बनवा लिया, तैयारी कर ली, पासपोर्ट बन गया। बोले भाई किराया तुझे खुद देना पड़ेगा। मैं बोला मैं कहां से दूंगा किराया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे 4 बच्चे, 3 बेटी 1 बेटा पढ़ रहे हैं, गुजारा हो रहा है। बोले नहीं। तो देखिए क्या करना था। बोले तेरे पास घर नहीं है? है घर। 2 लाख वैल्यू थी उस समय घर की। जीडीए का मकान था ऑथराइज कॉलोनी में। वो मैंने 1,15,000 का बेच दिया। बाकी टिकट मामा जी ने दिया। 2 लाख का टिकट था आने जाने का, सबका दे दिया और मैं यहाँ बोलीविया पहुंच गया। यहाँ पहुंचा तो देखा, अरे साथियों, अमेरिका 3 है, नॉर्थ अमेरिका, सेंटर अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो मैं साउथ अमेरिका में हूँ। साउथ अमेरिका के 14 देश हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, सल्वाडोर, उरुग्वे, पैराग्वे, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया। ये 14 देश के बीच में एक बोलीविया है। बड़ा अमन सुकून का देश है। मौसम के मामले में, यहाँ के रहन सहन के मामले में एक तरह से स्वर्ग है। देश तो मुझे भा गया, लेकिन भाषा न आने की वजह से यहाँ हिंदी अंग्रेजी कोई जानता नहीं, हिंदी अंग्रेजी को मान्यता भी नहीं। लेकिन मुझे तो यही रहना था, प्रकृति को यही मंजूर था। मैंने काम शुरू किया। 7 साल तक परेशान रहा, दुखी रहा।
40-50 लाख का नुकसान हुआ, पर हिम्मत नहीं हारी। पिताजी ने कहा, समझाया था, अच्छे दिन न रहे तो बुरे दिनों को भी जाना पड़ेगा। हुआ यही। तो 2 व्यवसाय के रेस्टोरेंट चलाए, ट्रांसपोर्ट किया, बाद में उनको बंद करके मेरी बहन का फोन आया, माँ 90 साल की मेरी माँ कि वो इंतजार कर रही है तेरी शक्ल देख करके, वो उसके प्राण निकलेंगे। पत्नी ने कहा, तुम माँ को भगवान कहते हो और तुम्हारी माँ बीमार है, छोड़ दो, चढ़ दो, चले जाओ। मैंने साथियों अपनी कार बेच दी, बर्स बेच दी, कर्जा वर्जा सब दे करके फौरन इंडिया गया। 3 महीने माँ के साथ रहा, माँ बिल्कुल ठीक हो गई और माँ ने इस बार आशीर्वाद दिया और फिर मैं वापस आ गया। आकर के मैंने देखिए फिर भाषा सीखी, स्पेनिश भाषा। ये दुनिया की दूसरे नंबर की इंटरनेशनल भाषा है। पहली है अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजों का सारी दुनिया में राज रहा। उसके बाद ये स्पेन के साउथ अमेरिका में सारे उसमें राज रहा, तो ये स्पेनिश दूसरी भाषा है। अल्फाबेट अंग्रेजी जैसी है, प्रोनाउंसिएशन गलत डिफरेंट है और नाम वगैरह सब डिफरेंट है। सीखने में दिक्कत आई पर सीख ली। सीख करके 3 साल हार्ड कठिन पढ़ाई की और मैं नेचुरोपैथी की डिग्री प्राप्त करके काम करने लग गया, सम्यक कर्म करने लग गया। मैं गरीब लोगों की मदद करने लग गया। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हॉस्पिटल जाए या डॉक्टर की फीस देवे 3-4 हजार रुपया। मैं उनका इलाज करने लग गया। मेरा विश्वास है शुभ कर्म का फल जरूर मिलता है, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, त्यागन करिए आलस का, ग्रहण कीजिए काम और पर्ल वाइन के चलते समझो अब आराम हराम। आपको इतना बढ़िया प्लान मिल चुका है, अब आराम हराम भला औरों का करिए, अशुभ कर्म को छोड़कर हम सम्यक ही करिए। गए बोध सतपाल सभी मिलकर गाएंगे और पर्ल वाइन से अच्छे दिन भारत में आएंगे। सुन रहे हैं बहुत दिन से कि अच्छे दिन आएंगे, नहीं आए, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं पर्ल वाइन के द्वारा ही भारत के लोगों के अच्छे दिन आएंगे। क्या उद्देश्य है हमारे जीवन का? हमारे जीवन का उद्देश्य, हम सभी चाहते हैं सुख और सम्मान। सुख होते हैं 4 प्रकार के। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख बच्चे हो आज्ञाकारी। तो इनमें सर्वश्रेष्ठ है पहला सुख निरोगी काया। फिर किसी दिन स्वास्थ्य के ऊपर बताऊंगा, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म पर्ल वाइन का है। पर्ल वाइन के बारे में बता करके दूसरी बात बताऊंगा। बोले जी तुम ये क्या क्या बताने लगे, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। आज सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि सुख, हमारे जीवन का उद्देश्य, हम चाहते हैं सुख और सम्मान, और ये दोनों चीज मिलती हैं पैसे से। और पैसा आज के टाइम में पर्ल वाइन के अलावा इतने आसान तरीके से, इतना ज्यादा पैसा दुनिया में कहीं आपको मिल ही नहीं सकता। पैसा ऐसी चीज, समस्या सभी मिटाए, सब कुछ तो नहीं काम ये सब क्या है। पर्ल वाइन ने ऐसा कहीं मैं आऊं ना जाऊं, घर बैठे उंगलियां मोबाइल पर ही चलाऊं। कहे बोध सतपाल समय की कीमत जानो, जो कहे भले की बात तुम उसकी मानो। कौन कह रहा आपके भले की बात? ये जो जूम मीटिंग को चला रहे हैं, ये जो आपके जिन्हें आपको जोड़ा है। मेरे देखिए साथियों 3 लीडर हैं, मुकेश कुमार जी, राम संजीवन और शेर सिंह जी। मुकेश कुमार मेरे अपलाइन में यहाँ बैठा हूँ, यहीं से लोगों को तैयार करता हूँ और वो जाते हैं उनके पास और जुड़ जाते हैं। 2 लीडर तो मेरा हालचाल भी नहीं जानना चाहते, फिर भी मैं उन अपने तीनों सीनियर लीडरों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे पर्ल वाइन दिया, सहयोग दिया और मैं यहाँ तक पहुंचा। कहां तक पहुंचा मैं? साथियों मेरी 8 आईडी हैं, 8 आईडी। मैं क्वार्ज एक्सेलसियर, मेरी पत्नी क्वार्ज एक्सेलसियर, मेरा बेटा क्वार्ज एक्सेलसियर, 2 बेटी ओनेक्स एम्बर, 2 बेटी पर्ल। 8 आईडियो पे अकेला काम कर रहा हूं, उनको पता भी नहीं है क्या हो रहा है। वो तो हंसते हैं, पापा को तो मोबाइल मिल गया, खेल मिल गया, इसी में लगे रहते हैं। लेकिन मैं धमा करके उनको दिखाना चाहता हूं, देखो मैंने क्या किया। तो साथियों मैं बताना चाहता हूं आपको कि यदि आपको पर्ल वाइन मिल गया तो आप थोड़ा सा कुछ बातों का ध्यान रखिए। जैसे अभी एक माहौल चल रहा है, अभी बता रहे थे अमिताभ जी, मेरी टीम में भी कुछ सीनियर और जूनियर भटक गए हैं, उनको लालच दिया गया 1 लाख लगाओ 6 लाख मिलेंगे। साथियों मैं बता रहा हूं, मैं 10-12 नेटवर्क की कंपनियों में काम कर चुका हूं, 20 लाख रुपए का नुकसान उठा चुका हूं, लेकिन आज तक विश्व में दुनिया के तख्ते पर चले जाइए, कहीं चले जाइए, पर्ल वाइन से बढ़िया सिस्टम आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि साथियों विश्व का सबसे बड़ा सिस्टम पर्ल वाइन इंटरनेशनल, जो 2015 से दुनिया में लोगों को आसान तरीके से लखपति व करोड़पति बना रहा है। तो देर न करें, 2250 रुपए से एक एफडी करें। इसके लिए प्लान ए में 7 लेवल हैं, जिनमें से पर्ल, कोरल, ओनेक्स, क्वार्ज, एमेथिस्ट, टोपाज, रूबी। जब आप प्लान परिचितन सुनते हैं उसमें सबको आपको बताया जाता है। इन 7 रैंक में से 4 रैंक ले लीजिए आप, पर्ल, कोरल, ओनेक्स और क्वार्ज तक पहुंच जाइए, नहीं तो ओनेक्स तक ही पहुंच जाइए। और ये कितना आसान है, केवल 10 लोगों को जोड़ना है। 10 लोगों को जोड़ दिया, 15 ढाई 150 डीपी आ गए, 50 डीपी से आप कोरल हो गए और 100 डीपी से आप ओनेक्स हो गए। ओनेक्स होने के बाद बैक आइए, दूसरे प्लान में आइए। इसमें प्लान ए, प्लान बी है। प्लान ए में 7 रैंक है, प्लान बी में 5 रैंक है, अगेट, एमेनोजाइट, एम्बेर, बैरल और एक्सेलसियर। अब आप आ जाइए ओनेक्स होने के बाद
पहले एगेट करिए, एमएनएजिट करिए, एम्बेर करिए, बैरल करिए और एक्सेलसियर कर लीजिए। क्योंकि साथियों अभी तक दुनिया में ऐसा सिस्टम बना ही नहीं जो इतने कम समय में, इतने कम पैसों में आपको करोड़पति बना दे। यदि आपने ये काम करके एक्सेलसियर तक पहुंच गए तो आपको दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। 8 साल के अंदर 8 किस्तों में 19 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं क्वार्ज तक पहुंच गया था मुझे जूम मीटिंग का पता ही नहीं था। मेरे लीडर ने कहा, बोझ जी आप मीटिंग में नहीं आते, आप तो बोलना जानते हो। मैंने मीटिंग कहाँ होती है? उन्होंने एक लिंक भेजा, देखिए उसको मैंने देखा, रे मीटिंग होती है। मीटिंग में गया मैं। मीटिंग में, जूम मीटिंग में जाने का मतलब ये हुआ कि मेरे जितने सीनियर लीडर थे सबसे बहुत प्रेम प्यार दोस्ती हो गई और उनसे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। सब कहने लगे, बोझ जी आप चिंता ना करो, 7 समुद्र पार बैठे हो, आप समझो अपने आप को अकेले नहीं है, हम भारत के लोग आपके साथ हैं, आप काम करते रहिए। देखिए, और देखिए क्या हुआ। सिस्टम ने, मैं बताना चाहता हूँ, सिस्टम से किसी ने नहीं कहा था कि आप एक्सेल शीट भेजिए, लेकिन सिस्टम ने देखा कैसे आसान तरीके से लोग करोड़पति बन सकते हैं, इसलिए एक्सेल शीट दिया। सिस्टम से किसी ने नहीं कहा था कि आप फॉर्च्यूनेट वॉलेट दो, देखिए फॉर्च्यूनेट वॉलेट दे दिया। सिस्टम से किसी ने नहीं कहा था कि आप रॉयल्टी दो, रॉयल्टी भी आने वाली है। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि इतना बढ़िया सिस्टम आपको दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं। बस ऑनेक्स होकर के और एक्सेल शीट पहुंच जाइए तो आप जो है जीवन में इतनी अच्छी, अगर आपने एमएनएजिट एम्बेर बैरल करके एक्सेलसियर अचीव कर लिया तो जीवन भर अच्छी रॉयल्टी मिलती रहेगी। ये बहुत बड़ी बात होगी। बस आप निश्चय कर लें, वे अपने अपलाइन लीडर से मदद लें, वे जूम मीटिंग में रोजाना भाग लें। जैसे कि मैं 1 साल के थोड़े से प्रयास से ये सब अचीव कर पाया और आज अपने देश में, आप तो अपने देश में हो, वहां तो आपके मित्र रिश्तेदार पड़ोसी हैं, लेकिन मैं यहाँ 7 समुद्र पार अकेला होते हुए ये सब कर पाया। अब मेरे सारे सपने पूरे होंगे। 2025 तक मैं रूबी तक पहुंच जाऊंगा और करोड़पति बन करके भारत आऊंगा और अपने मित्रों, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को ये बताने के लिए कि देखो ये सब तुम भी प्राप्त कर सकते हो। मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं और मुझे जान करके बेइंतहा खुशी होगी। तो साथियों में ये बताना चाहता हूं कि पर्लवाइन के सभी जूनियर सीनियर लीडरों सबसे निवेदन करता हूं कि पर्लवाइन में इसके अलावा किसी भी दूसरी कंपनियों में काम ना करें। वह कुछ लोग यूट्यूब पर निगेटिव वीडियो बना के डाल रहे हैं। अभी मेरे एक जूनियर ने भेजा, निकल देखो ये क्या कह रहा है। मैंने कहा बिल्कुल किसी की परवाह मत करो, किसी की चिंता मत करो। जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, उनका काम इस समय ढीला पड़ गया है। तो लोग भाग भाग कर पर्लवाइन से जुड़ रहे हैं। तो उन्होंने यूट्यूबर को पैसा दे दिया, 20,000 रुपए एक ऐसी बना दे। उसने एक निगेटिव बना दी और वो लोगों में आई, ये तो ये कह रहा पर्लवाइन तो बंद हो जाएगी क्या। मैंने कहा इन बातों में मत आए, वीडियो को डिलीट कर दो और किसी को मत कहो। मैं गारंटी लेता हूं ये पर्लवाइन आजीवन रहेगी। आपकी 7 पीढ़ियां इसमें बैठ करके खाएंगे, आप काम करिए। तो इसके अलावा किसी भी दूसरी कंपनी में काम ना करें, न कुछ ये यूट्यूब की वीडियो को देख करके इन पर ध्यान दें, ना इनको अपलोड करें। उन्हें देखते ही डिलीट कर दो। वे नए लोगों को समझाओ कि ये सब पर्लवाइन के बढ़ते कदम से देखकर कुछ ऐसा लोग कर रहे हैं। विश्व में अब तक ऐसा सिस्टम न बना और न बनेगा। इसलिए निश्चित होकर के लोगों का भला करिए। लोगों का भला करोगे, भले का उल्टा लाभ आपका लाभ होगा। तो साथियों मैं बताना चाहता हूं, तथागत बुद्ध का मैं प्रचार करता था। तथागत का मतलब है जैसा कहा वैसा किया, जैसा किया वैसा कहा। अगर मैं आपको कह रहा हूं तो मैं कर भी रहा हूं। आज देखिए 1 साल के अंदर 14 महीने हो गए। 14 महीने के अंदर मैंने यहाँ बैठे बैठे मोबाइल पे उंगलियां चला करके भारत में 1030 लोगों की टीम तैयार कर दी है और 8 आईडी पर मैं काम कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं यार किसी को नहीं लगाए, एक आईडी पे काम करो। क्यों करें भाई? मेरी पत्नी जब सुनती है, मैं किसी को यहाँ बताता हूँ भाई तुम ऑनेक्स हो गए, तुम्हें 3 करोड़ 93 लाख मिलेगा, तो मेरी पत्नी की सुनने की शक्ति बड़ी तेज है। किसी हर आदमी को प्रकृति ने हर आदमी को कोई टैलेंट दिया है। मुझे मेरी याददाश्त तेज है, मैं लिख लेता हूँ, गा लेता हूँ। मेरी पत्नी दूर कमरे में बैठी हुई, मैं जो आज ये बता रहा हूँ सब सुन रही है। वो आई एक दिन बोली दुनिया को करोड़पति बना रहे हो, हमें भी बनाओ करोड़पति। मैंने कहा आ जाओ मैडम। फौरन मैंने उनकी एंट्री की और उनको ओनेक्स लगा दिया। मैं कहा देखो जी मिल गया, तुम्हें मिल गया 3 करोड़ 93 लाख की तुम मालिक हो। बोले अरे वाह ये तो कमाल कर दिया आपने। मैंने कहा हाँ। तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ मेरी पत्नी ओनेक्स है, वो क्वार्ज है, एक्सेलसियर है। देखिए 19 करोड़ की मालिक। मेरा बेटा क्वार्ज है, एक्सेलसियर है, 19 करोड़ की मालिक।
मैं एक्सेलसियर हूँ, क्वार्ज हूँ, 19 करोड़ का मुझे मिलेगा। इसके अलावा पर्ल, कोरल, ऑनेक्स, क्वार्ज की जो आउटपुल है वो तो छोड़ ही दीजिए, वो तो अलग है, वो तो बाद में आता रहेगा, मैं उसकी परवाह नहीं करता साथियों। और आपको भी बताना चाहता हूँ, आउटपुल की चिंता मत करो, काम करो मेरी तरह। देखो, काम करते करते मैंने 14 महीने के अंदर क्या प्राप्त किया, केवल $50 भेजे थे साथियों। जब यहाँ कार्य का कारण बनता है, क्या कारण बना, दुनिया में कोरोना आ गया। कोरोना आते ही अरे बाप रे, लॉकडाउन शुरू हो गया। यहाँ भी लॉकडाउन हुआ। मैं 2019 में भारत में था, मुकेश कुमार पंडित उनके यहाँ रहा था 6 महीने तक। उन्होंने फोन किया क्योंकि उस समय अमेरिका में कोरोना से 1 लाख लोग मर चुके थे, यहाँ भी मर गए थे कुछ 2-3 हजार। तो कहा कहाँ हो, अरे मैंने कहा हूँ तो घर पे ही, घर में बंद हूँ भाई, मैं ना बाहर जा सकता हूँ ना मेरे मरीज जा सकते हैं, ये तो मेरा नुकसान हो रहा है, मैं तो 1.5-2 लाख रुपए कमाने वाला आदमी था। बोले चिंता ना करो, ये लो। उन्होंने एक प्लान भेजा, देखिए प्लान देखते मैंने कहा अरे अमेरिका का सिस्टम, पर्ल वाइन, नाम तो आज ही सुन रहा हूँ। कहा देख लो आप, इसमें काम करो। मैंने अनन फानन कुछ नहीं सोचा, क्योंकि रिस्क लेने में मुझे आनंद आता है। मैंने फौरन उंगलियां चलाई, मेरी बेटी बैठी थी, मैं बेटे तू जल्दी कर देगी। मेरी बेटी संगमित्रा गौतम MR है, मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव है, उसके पास परमिशन थी कोरोना में लॉकडाउन में निकलने की, उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया, लो पापा कर दिया। मैंने फोन किया मुकेश जी से, अब क्या करना है जी? बोले आप भेज दो, $30 भेज दो या 50 भेज दो। क्यों? कि $30 से आप पर्ल हो जाओगे, $20 से अगेट हो जाओगे। अभी मुझे कुछ नहीं पता था क्या पर्ल है क्या अगेट है। मैंने तो $50 अपनी बेटी के हाथ में दिए, $55, $5 लगेंगे भेजने में, और वो पहुंच गए, अगले दिन मेरी एंट्री होगी और मैंने काम शुरू कर दिया। रिजल्ट देखिए आपके सामने है, रिजल्ट देखिए आपने सामने, वही $50 मैंने भेजे थे, उसके बाद एक पैसा नहीं भेजा, और अभी तक मैं $9,000 यानी 7 लाख रुपया अभी तक अर्न कर चुका हूं साथियों। बताना चाहता हूं आपको कहां मिलेगा ऐसा सिस्टम, और भविष्यवाणी कर रहा हूं, आने वाले 10 साल में भारत में जिसके पास एक स्मार्टफोन होगा, उसका एक खाता, एक FD पर्ल वाइन में जरूर होगी। इसलिए गलती ना करना, आपके जो भाई मित्र रिश्तेदार जो भी हैं, उनको अभी से बता दो, वरना बाद में आप फोन करोगे वो कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था, आप तो मेरे ससुर हो, कि हाँ भाई तुमने बताया नहीं, हमारे पड़ोसी ने हमको जोड़ दिया। इसलिए साथियों, मित्रों और रिश्तेदारों की करो सूची तैयार, धर्म जब ना जात पात का मन में करो विचार, मन में करो विचार सभी हम भारतवासी, GST भारत की अब हो गई उदासी, कहे बोध सतपाल पर्ल वाइन समझाओ, अरे खुद भी बनो औरों को आत्मनिर्भर बनाओ। इसलिए साथियों, करो FD अमेरिका के इस बैंक में भैया, और केवल 2250 से लगेगी पार ये नैया, जैसे मैंने अपनी नैया पार लगा दी है। साथियों, करोड़पति का बनना सपना था, करोड़पति तो मैं बन ही गया। बस भारत आऊंगा और तब जाके लोगों को बताऊंगा 6 साल में 32 लाख तुम्हें मिल जाएंगे, और रिश्तेदार पड़ोसी तुझे भी मान जाएंगे। कह बच्चे हो कामयाब करो तब उनकी शादी, पर्ल वाइन ने दुनिया में करवाई मना दी, कहे वो सतपाल ये बातें सच्ची जानो, और जो कहे भले की बात तुम उनकी मानो। मैंने एक जूम मीटिंग में जाकर के सुन के इतनी एनर्जी मिली, खरबूजे को देख बदलता रंग खरबूजा, और एमेथिस्ट बनने के लिए है मन में सूझा, कहे बोध सतपाल दृढ़ निश्चय अपनाओ, और लक्ष्य पे दोगे ध्यान सफलता वसी पाओ। साथियों, जब ये एक्सेलसियर आया, सिस्टम से तो किसी ने कहा नहीं था, लोगों ने कहा मेरे लीडरों ने एक्सेलसियर करना है। मैं उन दिनों एमेथिस्ट की तैयारी कर रहा था, 1500 DP थे मेरे मोबाइल में। मैं बोला जी क्या करूं? तो देखिए पर्ल वाइन में कितने अच्छे लीडर हैं, निःशुल्क और निस्वार्थ मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए। ठीक है, मेरे सीनियर लीडरों ने मेरी परवाह नहीं की, लेकिन अंकित उपाध्याय और रविंद्र पासवान और अजीत ओझा, ऐसे लोग मिले और मुझे गाइड किया। बोले बोध जी एमेथिस्ट तो बाद में भी हो जाओगे, एक्सेलसियर कर लो। मैंने तीनों के तीनों, अपनी पत्नी बेटे को, अपना एक्सेलसियर कर लिया। हुआ क्या रिजल्ट देखिए, रात के 2 बज रहे थे, यहाँ फोन आया, किसका? अंकित उपाध्याय का। बहुत जी क्या कर रहे हो? उन्हें मुझ पे तरस आया, ये बुजुर्ग आदमी 71 साल का बूढ़ा सो रहा होगा। मैंने कहा भाई सो रहा हूं मैं तो। बोले नहीं सो मत, बहुत जी खड़े हो जाओ, क्लिक करो। मैं उठ करके बेटे के कमरे में गया, उसको जगाया, अरे फोन निकाल अपना, मैंने $500 तेरे लिए जमा किए, क्लिक कर इसको। नींद में हो रहा था, 2 बज रहे थे रात के, इंडिया में तो दिन था। तो उसने कहा ये है। इतनी देर में साथियों मेरी पत्नी आ गई दूसरे कमरे में। मेरी पत्नी 3 कमरे, हम 3 बेडरूम है हमारे, पत्नी दूसरे में, उसमें आई, बोली जी लो तुमने दिया था करने के लिए, मैं तो 1 बजे से लग रही हूँ, कभी एरर आता था कभी का, मैंने तो कर दिया, देखो क्या हो गया, $500 तो चले गए इसमें से। अरे मैं देखा मैंने, अरे एक्सेलसियर हो गया उसका तो, अरे तूने तो कर लिया। इतनी देर में बात करने में साथियों में 5 मिनट लेट हो गया, फिर मैंने भी की क्लिक किया, मैं भी हो गया। फिर देखिए रविंद्र पासवान जी का फोन आया,
बहुत जी कहाँ हो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी मैंने भी क्लिक कर लिया, मेरी पत्नी ने भी क्लिक कर लिया, यहाँ तो रात के 2:02 बज रहे हैं और मेरे बेटे का रह गया। बोले करो उसका भी। बेटे का फोन लेके मैं अपने कमरे में आके बैठ के करता रहा, उसका भी हो गया। देखिए 3 एक्सेलसियर का मतलब समझ रहे हैं आप? 1957 करोड़ रुपया मैंने कमा लिया। देखिए ये पर्ल वाइन की ताकत है, कहीं नहीं मिल सकती। बाकी पर्ल, कोरल, ओनेक्स, क्वार्ट्ज का आउटपुट को तो मैं भूल ही गया, उसकी मुझे परवाह ही नहीं। 57 करोड़ मुझे इससे मिलेगा, आप भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने लोगों को बताता हूं जो भारत में है कि भाई जब मैं यहाँ रह करके कर सकता हूं, तुम तो अपने देश में तुम क्यों नहीं कर सकते? उनको बताता हूं और अब उनकी समझ में आ रहा है और बैठे बैठे में उंगलियां चला चला करके ही देखिए मैंने कितनी बड़ी टीम बना दी है। 1030 लोगों की टीम मेरी है जो काम कर रही है और बराबर मैं उनसे जुड़े रहता हूं। और मेरा जो नेचुरोपैथी का काम था जिसको मैं कर रहा था कोरोना की वजह से, वो भी जो है ठप पड़ गया, क्योंकि ना तो लोग आ सकते मेरे पास, ना मैं जा सकता हूँ लोगों के पास। तो आज देखिए यहाँ 8 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी सर्दी, हल्की हल्की बारिश हो रही है, हवाएं चल रही है और मुझे फील्ड में जाना था मरीजों को देखने के लिए। पत्नी बोली नहीं नहीं मत जाओ, अब जब पर्ल वाइन मिल गई तो क्या करोगे जाकर के, इतना पैसा क्या करोगे? मैंने उनकी बात मान ली और मुझे मीटिंग में भी आना था। मैंने इनको वादा किया था मैं आऊंगा मीटिंग में। साथियों बात बहुत लंबी है, समय ज्यादा हो जाएगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। अंत में मैं एक गीत सुना करके अपनी बात समाप्त करूंगा और पहला सुर निरोगी काया के ऊपर में अगले दिन मीटिंग में या किसी दिन मीटिंग में फिर बात करेंगे। अभी मेरा गीत सुनिए आप। जब मैंने दूसरी इंटरनेशनल कंपनियों में काम किया और वो बंद हो गई, लोगों का पैसा देना पड़ा, जानते हो क्या हालत हुई होगी मेरी? इसलिए अब तक जो दिन हैं बीते, बर्दाश्त किए हैं फजीते, सुन परलू वाइन की वाणी, हम घूंट सब्र का पीते, अब पल 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 यूं ना व्यर्थ गवाएंगे, है पर्ल वाइन को हम जन जन तक पहुंचाएंगे, पर्ल वाइन को हम घर घर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतना अच्छा सिस्टम है। डॉक्टर जेनियल जॉनसन ने देखो ये ऐसा रोबोट बनाया, बदलेगा विश्व का नक्शा, बदले बिगड़ी हुई काया, हम दुनिया को दिखला दें, सोए हुओं को आज जगा दें, हम मिलजुल कर लोगों को संदेश सुनाएंगे, है पर्ल वाइन को हम घर घर तक पहुंचाएंगे, पर्ल वाइन को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। साथियों प्राकृतिक प्रकोप कोरोना आ गया और लोग तबाह हो गए, परेशान हो गए, लेकिन लोग तबाह हुए कोरोना और लॉकडाउन से, लोग हुए बर्बाद, मगर पर्ल वाइन से देखो लोग हुए आबाद। लोग हुए आबाद। मैं अपनी बात बताऊं और करूं काम घर बैठे, कहीं मैं आऊं ना जाऊं। बहुत सतपाल पर्ल वाइन अपनाओ, अरे खुद भी बनो धनवान औरों को धनी बनाओ। इसलिए कोरोना की एक बीमारी जो निर्धनता फैला रही, पर्ल वाइन से मिटेगी लाचारी और बढ़ेगी नहीं बीमारी। 2015 से ये जन्मी, यूएस अमेरिका में जन्मी, हम सारी दुनिया को इसको समझाएंगे, है पर्ल वाइन को हम जन जन तक पहुंचाएंगे, पर्ल वाइन को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। अब क्या लक्ष्य होना चाहिए? मैंने तो अपना लक्ष्य बना लिया है, आप भी अपना लक्ष्य बनाइए। अब लक्ष्य रहेगा अपना, पूरा हो सबका सपना, ना देश में रहे गरीबी, सबका हो मकान अपना, गुटखा पान दारू छोड़ो, 2250 रुपए बस जोड़ो, एक बार एफडी सबसे हम करवाएंगे, है पर्ल वाइन को हम जन जन तक पहुंचाएंगे, पर्ल वाइन को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। साथियों क्या करना होगा आपको? सब जूम मीटिंग में आओ, 10 लोगों को साथ लाओ, खुद सीखो और सिखाओ, संग बैठो और समझाओ, अपनी डायरी में रोजाना 4 लोगों से संपर्क बनाना, सीनियर लीडर की सलाह सभी अपनाएंगे, है पर्ल वाइन को हम जन जन तक पहुंचाएंगे, पर्ल वाइन को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। साथियों मैं 3 घंटे तक लगातार बोल सकता हूं, लेकिन समय का अभाव है और समय बड़ा कीमती है। समय आज के समय में रुपया, सोना, चांदी, जेवर से भी कीमती है, जो चला गया उस समय लौट के नहीं आता। मैं बताता हूं पर्ल वाइन। देखिए अभी 15 दिन पहले मेरे एक बहनोई फरीदाबाद गाजियाबाद में, फरीदाबाद में रहते थे, एक्सपायर हो गए। फोन आया,
मेरे बहन के दामाद का, ओ जी आपके बहनों ही नहीं रहे, उनको कुछ सांत्वना दीजिए। अच्छा, सांत्वना का मतलब मदद कीजिए। साथियों, मैंने यहीं से उंगलियां चलाई, मुकेश कुमार जी को कहा मेरे पर्ल वाइन की उसमें पैसे पड़े हैं, उसमें से फौरन अभी 10,000 रुपए भेज दीजिए। उन्होंने उंगली चलाई और देखिए उनके बेटे को ऑनलाइन से 10,000 रुपए भेज दिए। सोचिए आप, रात के 9 बज रहे थे यहाँ, और मैंने 15 मिनट के अंदर अंदर पर्ल वाइन की ताकत से 10,000 रुपए उनको भिजवा दिए। दूसरा मेरा भांजा मुरादनगर में रहता है, बोला मामा जी मैं किराए पे रह रहा हूँ, मैं घर बना रहा हूँ, मेरा लेंटर बीच में रह गया, क्या इतने पैसे हैं? 10,000 रुपए। मुकेश जी दे दो इसको भी 10,000 रुपए। यहीं बैठे बैठे मैंने 15 मिनट के अंदर दोनों भांजों को 10,000 रुपए दे दिए। यूं मैं पहले भी मदद करता रहा हूं, पर मैं बता रहा हूं ये पर्लवान में ही संभव है और कहीं नहीं। अगर पर्लवान नहीं होती तो इतनी जल्दी मैं उनको पैसा नहीं दे पा सकता था। साथियों, मजदूर किसान से कहना एक एफडी इसमें करना, तुम्हें लाखों रुपए मिलेंगे, बच्चों को काबिल करना, जो भी रिश्तेदार पड़ोसी उन्हें समझाओ तोड़ खमोशी, हम भारत के लोगों को ये समझाएंगे है पर्लवाइन को हम घर घर में पहुंचाएंगे, पर्लवाइन को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। साथियों, अभी तक मैं लगभग पर्लवाइन के 50 सीनियर लीडर और जो वक्ता हैं उनके विचार सुन चुका हूं। मेरे पास लिस्ट है, नाम बताऊंगा, समय लगेगा, लेकिन कुछ लोगों के नाम याद है जो काम कर रहे हैं। सीनियर लीडर वीरेंद्र मेहरा, नीरज गुप्ता कभी ना ठहरा, बलदेव सिंह चौहान का कहना, ओझा जी चुप मत रहना, जब वीरेंद्र पासवान बोले मुकेश पंडित का मन डोले, अंकित उपाध्याय की बात सभी सुन पाएंगे है, पर्लवाइन को हम जन जन तक पहुंचाएंगे, पर्लवाइन को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। अभी आप सुन रहे थे अमिताभ की वीडियो देखो, सब प्लान समझ आएगा, प्रतीक गुप्ता जो समझाए तो मन गदगद हो जाएगा, डॉक्टर अमित जितेंद्र सिन्हा, गुरुपिंदर का चौड़ा है सीना, जब राम संजीवन शेर सिंह संग आएंगे है, पर्लवाइन को हम जन जन तक पहुंचाएंगे, पर्लवाइन को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। रघुनाथ बेहरा कौशिक जी को मानूं, चेना राम को भी मैं जानूं, विजय पंडित नारायण तिवारी, ना नाम सभी के जानूं, नारी शक्ति भी ना पीछे, वो तो काम कर रही अच्छे, सतपाल बोध गीतों में बात समझाएंगे है, पर्लवाइन को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। एक एमआरजी ग्रुप है, उसमें एक दिन लखनऊ के सीनियर एडवोकेट, अरे कितने विद्वान आदमी, हाई कोर्ट के एडवोकेट, जिस दिन वो आए उनकी बात सुनी तो मजा आ गया। अशोक वाजपेयी जी ने तो देखो शंका का समाधान किया, निजाम शेख विनोद मिश्रा जी ने सच्चाई का पर्दाफाश किया, यास्मीन ने धूम मचाई, बंबई से यास्मीन खान, यास्मीन ने धूम मचाई, राजश्री कभी न घबराई, बाबा साहब गायकवाड़ भी कदम बढ़ाएंगे है, पर्लवाइन को हम जन जन तक पहुंचाएंगे, पर्लवाइन को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। अब तक जो दिन थे बीते, बर्दाश्त किए हैं फजीते, सुन पर्लवाइन की वाणी, हम घूंट सब्र का पीते, अब पल 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 यूं ना व्यर्थ गवाएंगे है, पर्लवाइन को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। साथियों, आपने, मैं क्षमा चाहता हूं समय ज्यादा ले लिया, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, पर्लवाइन से बढ़ करके ये 71 साल का बूढ़ा आपको बता रहा है, इससे बढ़िया प्लान आपको दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकता। इसलिए सौभाग्यशाली है वो लोग जो पर्लवाइन में जुड़ चुके हैं, उनसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली है वो लोग जो आज इस मीटिंग में सुन रहे हैं, मेरा अनुभव तजुर्बा सुन रहे हैं। देखिए, मैं अरबपति बनकर के ही भारत आऊंगा, तब लोगों को बताऊंगा देखो मैं सही कहता था। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ग्रासिया ग्रासिया, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।
थैंक यू सर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। क्योंकि आप देखिए दोस्तों, इतना ताकत है। और सर ने सच में बता रहे थे कि 3-4 घंटा भी अगर सर को दे दीजिए, कोई भी थकते नहीं है। और मैं जब भी किसी मीटिंग में मैं सुनता हूँ, मैं सुनते सुनते ऐसे ही रह जाता हूँ कि सर के पास इतने सारे वार्ड कैसे आ जाता है, और इतने काम करते हुए भी इतने दूर से आज इतने प्यार से दिल से आज इस सिस्टम को काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ, और एक शब्द मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम तुम मुझको कब तक रोकेंगे, मैं कभी नहीं रोकने वाली। तुम मुझको कब तक रोकेंगे, मैं कभी नहीं रोकने वाली। ना आंधी से, ना तूफान से, और ना किसी के जाल से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज इतना कीमती समय देके इतने दूर से सर ने आज